अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। इसमें हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर वैल्यू गिवन है 4 cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। तो इसको सबसे पहले स्टेप में हमने लेट करना है। पोलर फॉर्म में तो उसको z के इक्वल लेट करेंगे। z इज इक्वल्स टू 4 cos 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। उसके बाद हम देखते हैं 5 पाई बाई 3 को कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय पाई आपको पता है 180 के इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई 180 करेंगे और डिवाइड इसको कर देंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300। अब हम cos 300 फाइंड करेंगे। cos 300 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम 1/2 पुट कर देंगे प्लस आयोटा एज इट इज़ आएगा। इसी तरह से साइन 300 ले लेते हैं। साइन 300 तो ये हमारे पास आ जाएगा -√3/2। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 4 एज इट इज़ आएगा। इन दोनों फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऊपर वैल्यूज़ क्योंकि एलसीएम में दोनों वैल्यूज सेम है डिनोमिनेटर की, तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ नोट कर देंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस √3 आयोटा। अब देखेंगे कटिंग हो रही है 2 1 * 2 2 2 * 4, तो ये आ जाएगा 2 × 1 माइनस √3 आयोटा एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 1 * 2 माइनस 2 √3 आयोटा, दोनों तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। पार्ट 2, z इज इक्वल टू 3/2 cos 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 6। इसमें भी हमें पोलर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। इसकी सिर्फ हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और पुट कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 3/2 एज इट इज़ आएगा। cos 7 पाई बाई 6 को पहले कन्वर्ट करते हैं। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से और उसको डिवाइड करेंगे 6 से। 7 × 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 210 आ गया। ठीक है, हम cos 210 लेंगे। cos 210 हमारे पास आएगा -√3/2 प्लस आयोटा एज इट इज़, फिर साइन 210 ले देंगे। वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2, वो इधर पुट करेंगे। 3/2 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। साइन सेंटर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस √3/2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 1/2 आयोटा। सिंपली अब इनका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नोट कर देंगे। -√3 माइनस 1 आयोटा हमारे पास आ जाएगा ओवर 2। सॉल्व कर देंगे। इस बार बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 4 2 2 * 4 और ऊपर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 को √3 माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3 √3 आ जाएगा ओवर 4। माइनस सेंटर में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 * 3 आयोटा ओवर 2 2 * 4, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 3, z mod इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 7 एंड थीटा इज इक्वल टू 23 पाई बाई 12। इसमें हमें r की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसमें हम पहले इसको z की फॉर्म में या पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, पहले z की वैल्यू, उसके बाद हमारे पास r की वैल्यू आती है, उसके बाद cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में हमने लिखना है क्वेश्चन को। r की जगह 7 पुट करेंगे, cos थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 23 पाई बाई 12 पुट करेंगे, प्लस आयोटा साइन एज इट इज़ थीटा की जगह 23 पाई बाई 12 पुट करेंगे और हम इसकी वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास 345 एंगल आ रहा है। तो cos 345 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √6 प्लस √2 ओवर 4। इसी तरह से हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल साइन 345। साइन 345 तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -√6 प्लस √2/4। सेपरेट करके लिख देते हैं 7 √6 प्लस √2 ओवर 4। 7 को दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट करके लिख देंगे, प्लस 7 माइनस √6 प्लस √2/4 आयोटा एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4, r इज इक्वल टू z mod इज इक्वल टू 11 एंड थीटा इज इक्वल टू -11 पाई बाई 12। इसको भी सबसे पहले z की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे 11, cos और थीटा की जगह थीटा हमें गिवन है क्वेश्चन में -11 पाई बाई 12 पुट करेंगे। इसी तरह से साइन थीटा की जगह -11 पाई बाई 12 पुट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे -11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारे पास -165 आया है। cos -165
तो हमारे पास आएगी वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस आयोटा एज इट इज़। इसी तरह से साइन माइनस 165 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। नेक्स्ट हम 11 को अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली लिख देते हैं। 11 फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 7 को 11 को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाई 4 आयोटा एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 जी मोड इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 10/3 एंड थीटा की वैल्यू -17 π/12 हमें गिवन है। सिंपली सबसे पहले हम जी की फॉर्म में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह आर की वैल्यू पुट करेंगे 10/3, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा -17 π/12, आयोटा एज इट इज़ साइन थीटा की जगह -17 π/12। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। -17 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 12 -255 कॉस -255 लेंगे, हमारे पास आएगा -6 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस आयोटा एज इट इज़। इसी तरह से 255 फाइंड करेंगे, साइन -255 तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। 10/3 को अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेटली लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन में 10/3 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस 10/3 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 आयोटा। इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 के टेबल में कटिंग करेंगे। 2 2 दार 4 2 5 दार 10, इधर भी 2 2 दार 4 2 5 दार 10 6 आ जाएगा। माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 ओवर 3 2 दार 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। पार्ट 6 2 cos -33 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन -33 डिग्रीज। इसको पहले जी या पोलर फॉर्म में लिखेंगे। जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की जगह वैल्यू हमें 2 गिवन है, 2 पुट करेंगे। कॉस थीटा की जगह -33 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन -33 डिग्रीज। इसमें सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। -33 डिग्रीज करेंगे तो ये हमारे पास 0.838, 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 87 लिख देंगे। 0.8387 प्लस आयोटा साइन -33 पुट करेंगे, 0.5446, 0.8387 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस करेंगे 0.5446। अब 2 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 0.8387 1.6774 आ जाएगा इसका, माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.5446 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.0893। क्वेश्चन 3 पार्ट 7 जी मोड इज इक्वल्स टू 12 एंड अर्गन जी इज इक्वल्स टू पाई। इसमें सबसे पहले तो जी मोड जो है वो आर के इक्वल होता है, तो आर हमें गिवन है 12 के, और अर्गन जो है वो थीटा को कहते हैं, तो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है पाई। सिंपली हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। आर आएगा हमारे पास 12, कॉस थीटा की जगह पाई पुट करेंगे प्लस आयोटा थीटा की जगह पाई पुट करेंगे। 12 एज इट इज़ आएगा। कैलकुलेट करेंगे, कॉस पाई फाइंड करेंगे। कॉस 180 हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल, प्लस आयोटा एज इट इज़, और साइन 180 फाइंड करते हैं। साइन 180 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -12 प्लस 0, 12 0 आर 0 आयोटा एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।